दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तार्किक उत्तर दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी पेड़ पर लौट जाता है जहां वह पहले लटका हुआ था। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वह भी वापस उस पेड़ के पास आ जाता है और पेड़ पर चढ़कर बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने लगता है। तब बेताल कहता है, विक्रम तुम बहुत हठी हो, बार बार मुझे पकड़ लेते हो। लेकिन विक्रम, रात बहुत लंबी है और रास्ता भी। यात्रा सुगम बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मौन धारण करके रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूट जाऊंगा। अब सुनो विक्रम। धर्मपुर नामक एक नगर था जिसके राजा धर्मशील थे। धर्मशील का मंत्री अंधक था जो बहुत ही धार्मिक था। राजा के पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी राजा मन ही मन दुखी रहने लगा था। एक दिन अंधक ने राजा से उनके दुख का कारण पूछा। राजा ने कहा, अंधक, हमारे पास सब कुछ है लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। तब अंधक ने कहा, महाराज, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई माँ दुर्गा का मंदिर बनवाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करता है तो उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। फिर राजा सरोवर के किनारे एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाते हैं और प्रतिदिन देवी माँ की पूजा अर्चना करने लगते हैं। कई महीने बीत जाने के बाद भी राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो राजा देवी माँ से कहते हैं, हे माँ अम्बे, मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करता हूँ लेकिन आज तक मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ। मैं क्या करूँ ताकि आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं? मैंने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन शायद आप प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए आज मैं आपको अपनी ही शीश बलि चढ़ाता हूँ। जैसे ही राजा तलवार निकालकर अपना सिर काटने वाले होते हैं, तभी देवी माँ प्रकट हो जाती हैं और उन्हें रोक लेती हैं और राजा को आशीर्वाद देती है, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी माँ की आशीर्वाद से राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बात पूरे राज्य में फैल गई और साथ ही मंदिर भी प्रसिद्ध हो गया। जो भी वहाँ से निकलता मंदिर जाकर माँ को नमन करता। एक दिन एक युवक धोबी जिसका नाम धवल था, अपने मित्र के साथ राजमहल में कुछ काम से आया। जब वे वापस लौट रहे थे तब उन्हें देवी माँ का मंदिर दिखा। मंदिर जाने ही वाले थे कि रास्ते में उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसे देख धवल मोहित हो गया। फिर वह मंदिर जाकर देवी माँ से प्रार्थना करने लगा, देवी माँ, तुम सर्वज्ञानी हो, अभी तुम्हारी चौखट के बाहर मैंने एक स्त्री देखी है। उसे देखते ही मुझे उससे प्रेम हो गया है और मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। यदि आपकी कृपा से वह स्त्री मेरी पत्नी बन जाती है तो मैं अपना शीश तुम्हें चढ़ा दूंगा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल कहता है, विक्रम, यह बताओ, ये धवल कैसा है? किसी लड़की को पाने के लिए अपना शीश काटने को तैयार है। बताओ कितना बड़ा मूर्ख है। लेकिन विक्रम ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही विक्रम बोलता बेताल उसकी पकड़ से छूट जाता। जब विक्रम ने कुछ नहीं बोला तो बेताल ने आगे की कहानी शुरू की। मंदिर से निकलकर धवल और उसका मित्र वापस अपने नगर आ जाते हैं, लेकिन धवल के मस्तिष्क में उस स्त्री का प्रेम इतना हावी हो गया था कि वह उसके वियोग में बीमार रहने लगा। उसकी स्थिति देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। एक दिन धवल का मित्र धवल से मिलने उसके घर आया। धवल की स्थिति देखकर उसे रहा नहीं गया और उसने सारी बातें विस्तार से धवल के पिता को बता दी। धवल के पिता दूसरे ही दिन उसे स्त्री के खोज में निकल गए। कुछ दिन बाद लौटकर उन्होंने अपने बेटे धवल से कहा, बेटा, तुमने जिस स्त्री को देखा और जिसकी याद में तुम व्याकुल थे, अब तुम चिंता त्याग दो। उस स्त्री का पिता मेरा मित्र है और अब तुम्हारा विवाह उससे होने में कोई अड़चन नहीं है। यह सुनकर धवल बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर धवल के पिता ने कहा, पर एक समस्या है। कोई बता रहा था कि उस स्त्री के पिता ने पहले किसी और युवक से अपनी बेटी का विवाह तय किया था। विवाह के ठीक एक दिन पहले उस युवक की मृत्यु हो गई और लोगों का कहना है कि वह स्त्री अशुभ है। जिस किसी के साथ उसका विवाह होगा उसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत है। लेकिन धवल यह सब जानकर भी उस स्त्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। फिर धवल के पिता उस स्त्री के घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और अगले महीने की पूर्णिमा को विवाह संपन्न हो जाता है। धवल अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता से रहने लगता है। एक दिन धवल की पत्नी उससे कहती है, स्वामी, विवाह हुए इतने साल हो गए, मैं सोच रही हूँ कि कहीं घूम आए। धवल भी इस बात पर राजी हो जाता है, लेकिन वह कहता है, जब हम जा ही रहे हैं तो क्यों न अपने मित्र साकेत को भी साथ ले चलें। इस तरह धवल अपने परम मित्र और पत्नी के साथ घूमने निकल पड़ता है। अलग अलग प्रांतों में घूमने के बाद जब वे अपने नगर लौटते हैं तो पत्नी इच्छा जताती है, मैं एक बार राजमहल देखना चाहती हूँ। फिर तीनों राजमहल देखने के लिए निकल जाते हैं। राजमहल का रास्ता देवी माँ के मंदिर से होकर गुजरता था, जहाँ कभी धवल ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की थी। मंदिर को देखते ही धवल को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वह अपनी पत्नी और मित्र से कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ। धवल पहले सरोवर में स्नान करके स्वयं को शुद्ध करता है और फिर देवी माँ के सामने जाकर अपने भूल की क्षमा मांगता है। वह कहता है, देवी माँ, आपकी कृपा से मेरा विवाह उसी स्त्री से हुआ, परंतु मैं जीवन के सुख में ऐसा डूबा कि आपसे किया वचन भूल गया, किंतु आज यह पापी अपने दिए वचन को अवश्य पूरा करेगा। इतना कहते ही धवल देवी माँ के हाथ से तलवार निकालता है और अपना शीश धड़ से अलग कर देता है। बहुत देर तक भी जब धवल मंदिर के बाहर नहीं आता है तब उसकी पत्नी को चिंता होती है और वह उसके मित्र को देखने के लिए कहती है। धवल का मित्र उसे खोजने के लिए मंदिर के अंदर जाता है। धवल
धवल का मृत शरीर देखकर उसकी होश उड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। वह सोचने लगता है कि लोग यह तो मानेंगे नहीं कि धवल ने अपना शीश स्वयं देवी माँ पर चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि धवल की पत्नी को पाने के लिए मैंने उसे मार दिया है। इस कलंक के साथ जीवन व्यतीत करने से अच्छा तो यही होगा कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। यह सब सोचते हुए वह तलवार उठाता है और अपना सर धड़ से अलग कर देता है। उधर मंदिर के बाहर धवल की पत्नी को बहुत घबराहट होती है। थोड़ी देर बाद वह भी मंदिर के अंदर जाती है। धवल और उसके मित्र के मृत शरीर को देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। वह यह समझ नहीं पाती कि दोनों ने अपनी बलि क्यों चढ़ाई है। फिर वह सोचती है कि अगर यहाँ से बाहर गई तो लोग यही कहेंगे कि मेरे लिए दो परम मित्र आपस में लड़ बैठे और एक दूसरे को मार गिराया और सब मुझे ही दोषी मानेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। यह सब सोचते हुए धवल की पत्नी ने तलवार निकाली और जैसे ही अपना सिर काटने वाली थी तभी देवी माँ प्रकट हो गयी। उन्होंने कहा, पुत्री तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। धवल की पत्नी ने कहा, हे कृपालु माँ, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मेरे पति और उनके परम मित्र को जीवित कर दीजिए। देवी माँ ने कहा, तुम दोनों का सिर धड़ से जोड़ दो, मेरे आशीर्वाद से अगले ही पल ये जीवित हो जाएंगे। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गयी। देवी माँ की बात सुनकर धवल की पत्नी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने जल्दी जल्दी में भूलवश धवल का सिर उसके मित्र के शरीर से और मित्र का सिर धवल के शरीर से जोड़ दिया। अगले ही पल धवल और उसका मित्र जीवित हो उठे, लेकिन अलग अलग शरीर में होने के कारण दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। एक कहता स्त्री मेरी है तो दूसरा कहता स्त्री मेरी है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से कहा, विक्रम मुझे यह बताओ कि सिर के अलग अलग शरीर में जुड़ जाने से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब ऐसी स्थिति में उस स्त्री का पति किसे होना चाहिए? अगर जानते हुए भी तुम ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास करो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने कहा, जिस शरीर में असली पति का सिर लगा है पत्नी उसी की होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के सभी अंगों में सिर सर्वोत्तम है। इसीलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा है वही उसका पति होना चाहिए। तब बेताल ने कहा, विक्रम तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन विक्रम तुमने बोला और अब मैं चला। और फिर से बेताल श्मशान में वापस आकर पेड़ से लटक जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले भाग में विक्रम और बेताल के बीच क्या घटित होता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल।